टेंसेस की सीरीज में आज ये हमारा फ्यूचर का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है और ये हमारा लास्ट टेंस रहने वाला है। तो देखिए, इस टेंस को पहचानने के लिए इसके लास्ट में रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे दिया हुआ होता है। अगर आपने मेरा फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस देखा है तो आप इस टेंस को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए, फ्यूचर के कॉन्टिन्यूअस में और इसमें क्या फ़र्क होता है, वहाँ पर हमें टाइम नहीं दिया हुआ होता है और यहाँ पर हमें टाइम दिया हुआ होगा, यानी कि यहाँ पर हमें स्टार्टिंग होने का टाइम दिया जाएगा, यानी कि वो काम कब से चालू होगा ये हमें बताया जाएगा। जैसे कि 2025 से वह स्कूल जा रहा होगा, अब ये हमें टाइम दिया गया, स्टार्टिंग पॉइंट दिया गया है ना, यहाँ पर टाइम एक्सप्रेशन डाली जाएगी। जबकि फ्यूचर के कॉन्टिन्यूअस में वहाँ पर टाइम एक्सप्रेशन हमारे पास नहीं होगी। ठीक है, दोनों टेंसेस में आपको फर्क पता लग गया। अब बात करते हैं इसके पॉइंट्स की। देखिए, तो रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे, और शुरू होने का यहाँ पर समय दिया हुआ होता है, यानी कि टाइम के स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ रहता है। या हम कहें कि टाइम को बंच करके भी यहाँ दिया जा सकता है। और सिंस और फॉर का यूज जो है वो पिछले टेंसेस में मैं आपको बता चुका हूँ। और यहाँ टाइम को किससे जोड़ा जाएगा, सिंस या फॉर से। और यही चीज आपको एग्जाम में भी ध्यान रखनी है कि सिंस या फॉर के साथ अगर टाइम दिया हुआ है तो यही आपका एडवर्बियल होगा, जो कि आपको बताएगा कि ये टेंस फ्यूचर का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। यानी कि सिंस या फॉर के साथ टाइम होगा, और टाइम कैसा होगा, फ्यूचर का कोई टाइम होगा। ठीक है, डायरेक्ट टाइम आएगा तो आपको प्रेजेंट का मानना है, पास्ट का टाइम होगा तो आपको क्या मानना है, पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मानना है। इसी तरह से फ्यूचर का टाइम अगर दिया हुआ होगा सिंस और फॉर के बाद, तो आप उसे कौन सा टेंस मानेंगे, आप उसे मानेंगे फ्यूचर का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब इसकी बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। तो देखिए, हेल्पिंग वर्ब की अगर हम बात करें तो यहाँ दो हेल्पिंग वर्ब आपको ध्यान रखनी है, वही दोनों हेल्पिंग वर्ब हैं, विल और शैल। विल किसके साथ आता है, सभी सब्जेक्ट के साथ विल आता है, सिर्फ आई और वी को छोड़कर। आई और वी के साथ हम क्या यूज लेते हैं, शैल, बाकी सबके साथ विल। और इसके साथ हमें क्या लगाना है, हैव, और हैव के साथ बीन। ठीक है, यहां पर विल शैल के साथ हैव क्यों लगाया, क्योंकि विल शैल अपने बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है, इसलिए हमने इसे हैव लगाया। और आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वही परफेक्ट के कॉन्टिन्यूअस में यूज होती है बीन के साथ, और यहां पर क्या आ गया, हमारा बीन आ गया। ठीक है, और यहां मेन वर्ब की बात करें तो मेन वर्ब क्या रहने वाली है, यहां पर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी रहने वाली है, क्योंकि जितने भी टेंसेस जहां जहां पर कॉन्टिन्यूअस लगता है वहां वहां पर हम आईएनजी वर्ब यूज करते हैं। ये मैं आपको काफी बार बता चुका हूं। अब देखिए, कुछ सेंटेंसेस स्ट्रक्चर की बात करें तो सिंपल सेंटेंसेस, और हम सेंटेंसेस के ऊपर बहुत बात कर चुके हैं, और शुरू के टेंस से लेकर अब तक मैं आपको सारे सेंटेंसेस बता रहा हूं, तो यहां आपको बिल्कुल भी दिक्कत आने वाली नहीं है। लेकिन यहां ध्यान रखिएगा कि मैंने यहां प्लस क्यों लगाया है। यहां प्लस इसलिए लगाया है क्योंकि जब नेगेटिव में जाएंगे तो मैं आपको इस बात को ज्यादा अच्छे से बता पाऊंगा। तो देखिए, सब्जेक्ट के साथ विल, शैल, हैव, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट और सिंस फॉर के साथ टाइम यहां पर लगा देना है। आप यहां पर सिंस फॉर का कैसे यूज करेंगे, इसे अच्छे से जानने के लिए आप पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी देख सकते हैं, या फिर प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी आप देख सकते हैं। चलिए, नेगेटिव सेंटेंस देखिए। मैंने आपको कहा था कि विल शैल के बाद मैंने प्लस क्यों लगाया है, क्योंकि जो नॉट आएगा वो यहां पर विल शैल के बाद आएगा, हैव बीन के बाद नहीं आएगा। देखिए, यहां पर नॉट कहां पर है, विल शैल के जस्ट बाद में। तो सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर के साथ टाइम। यहां बहुत से स्टूडेंट यहां पर गलती करते हैं, वो यहां नॉट को हैव बीन के बाद लगाते हैं, तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। चारों टेंसेस, चाहे आप सिंपल ले लीजिए, चाहे आप कॉन्टिन्यूअस ले लीजिए, चाहे आप परफेक्ट ले लीजिए, चाहे आप परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ले लीजिए, चारों के अंदर हमारी मेन हेल्पिंग वर्ब विल शैल होती है, और विल शैल के जस्ट बाद ही हमें नॉट लगाना होता है। ये बात आप हमेशा ध्यान रखें। अब देखिए क्या बात आती है। अब देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के, अगर हमारा सेंटेंस हिंदी में क्या से स्टार्ट होता है, तो इंग्लिश के अंदर हमारा सेंटेंस कहां से स्टार्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब से। और इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल शैल। तो विल शैल को ले आए आगे, सब्जेक्ट, हैव, बीन, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर के साथ टाइम, और फिर क्वेश्चन मार्क। अगर सेंटेंस के अंदर कोई ऐसा वर्ड आता है जो कि WH वर्ड है, क्या, क्यों, कैसे, तो इन वर्ड के आने पर हमारा सेंटेंस सब्जेक्ट से चालू होता है ना। जैसे कि वह कल सुबह से घूमने क्यों नहीं जा रहा होगा, तो कल सुबह से घूमने क्यों नहीं जा रहा होगा, यहां जो ये क्यों वर्ड आया है इसके लिए कौन सा वर्ड है इंग्लिश के अंदर, वाई, और उसे ही हम कहते हैं WH वर्ड। ठीक है, तो WH वर्ड स्टार्टिंग में आते हैं, और सेंटेंस का स्ट्रक्चर सेम है। मैं आपको स्टार्टिंग से बताता आ रहा हूं, दोनों सेंटेंस का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है। कि क्या क्या है, हमने इस विल और शैल से जस्ट पहले हमने क्या रख दिया, WH वर्ड को रख दिया। तो WH वर्ड, विल शैल, सब्जेक्ट, हैव बीन, वर्ब में आईएनजी, सिंस फॉर और टाइम, ये दोनों चीजें एक जैसी हैं, सिर्फ फर्क क्या है, यहां WH वर्ड आ गया और यहां WH वर्ड नहीं है।
इसी तरह से अगर आप इस सेंटेंस को देखेंगे तो ये एग्जैक्ट नेगेटिव की तरह दिखेगा। विल शैल सब्जेक्ट और नॉट, यहां पर भी देखिए नॉट कहां पर है, विल शैल के बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद नॉट, हैव बीन इसके बाद आ रहा है और वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर के साथ टाइम और फिर क्वेश्चन मार्क। इसी तरह से देखिए जैसे हमने ऊपर किया था WH वर्ड को आगे लाए थे, यहां पर भी हमें WH वर्ड को आगे लेकर आना है और बाकी सारी चीजें सेम एज इट इज हैं। क्लियर हो गई ये बात? आइए कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। तो शालिनी 2 बजे से भोजन पका रही होगी। शालिनी विल हैव बीन कुकिंग फूड सिंस 2 o'clock। अब सिंस और फॉर का यूज कैसे किया जाता है, इसको अच्छे से जानने के लिए आप पिछले वीडियोस को देख सकते हैं, जो कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और दूसरा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, दोनों को अच्छे से देख लीजिएगा, आपका डाउट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। सुमन सोमवार से स्कूल नहीं जा रही होगी। सुमन विल नॉट हैव बीन। अब यहां देखिए नॉट का यूज कहां किया है हमने, विल के जस्ट बाद में किया है, हैव बीन से पहले। तो सुमन विल नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। क्या आपके पिताजी 5 बजे से टीवी देख रहे होंगे? तो विल योर फादर हैव बीन। देखिए यहां पर हमारी पूरी हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन है, लेकिन हमारी मेन हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल और शैल है, तो इसीलिए हम आगे कैसे लेकर आए हैं, सिर्फ विल को। तो विल योर फादर हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस 5 o'clock, कि क्या आपके पिताजी 5 बजे से टीवी देख रहे होंगे। वह जनवरी से कॉलेज क्यों नहीं जा रही होगी? तो वाई विल शी नॉट हैव बीन गोइंग टू कॉलेज सिंस जनवरी। अब कुछ एग्जाम्पल देखिए। इंडिया लीड द वर्ल्ड सिंस 2025। अब यहां पर 2025 क्या है, यहां पर फ्यूचर की कोई टाइम है। अब फ्यूचर के टाइम को सिंस या फॉर के साथ जोड़ते हैं तो हम मानेंगे फ्यूचर का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो यहां हम क्या फिल करेंगे, इंडिया विल हैव बीन लीडिंग। इंडिया के साथ विल आएगा, शैल नहीं आएगा, ठीक है। इंडिया विल हैव बीन लीडिंग, यहां पर लीड का मतलब होता है नेतृत्व करना, ठीक है। तो इंडिया 2025 से दुनिया का नेतृत्व कर रहा होगा। यहां वर्ल्ड की स्पेलिंग आप सही कर लीजिएगा, WORLD, ठीक है। वी यूज सोलर एनर्जी सिंस 2030। अब यहां पर फिर से सिंस के साथ कैसा टाइम आया, फ्यूचर का टाइम आया। और यहां पर क्या लिखा हुआ, हमारा सब्जेक्ट क्या है यहां पर, वी। तो वी के साथ हम क्या लगाएंगे, शैल। तो वी शैल हैव बीन, वी शैल हैव बीन। और यूज का क्या हो जाएगा यहां पर, यूजिंग। We shall have been using solar energy since 2030, यानी कि हम 2030 से सोलर एनर्जी का उपयोग कर रहे होंगे। अगला हमारा सेंटेंस है, चिल्ड्रन गेट एजुकेशन फ्रॉम अ मैकेनिकल टीचर सिंस 2022। फ्रॉम अ मैकेनिकल टीचर सिंस 2022, इसे सही कर लीजिएगा। अब यहां पर देखिए चिल्ड्रन है, तो चिल्ड्रन के लिए हमारे पास क्या आएगा यहां पर, विल। तो हम क्या लिखेंगे, चिल्ड्रन विल हैव बीन, चिल्ड्रन विल हैव बीन गेटिंग, और टी को हम कर देंगे डबल, ठीक है। ये हमारा आईएनजी का रूल होता है, और आईएनजी का रूल आप अच्छे से देख सकते हैं, इसके ऊपर भी एक कंप्लीट वीडियो है। तो चिल्ड्रन विल हैव बीन गेटिंग एजुकेशन फ्रॉम अ मैकेनिकल टीचर सिंस 2022, यानी कि बच्चे जो है मैकेनिकल टीचर से यहां पर शिक्षा प्राप्त कर रहे होंगे 2022 से। क्लियर हो गया? तो उम्मीद करता हूं कि आपको सारे टेंसेस यहां पर क्लियर हो चुके होंगे। अब अगला जो वीडियो आएगा वो आएगा हमारे टेंसेस की एक्सरसाइज पर, और उसमें सारे टेंसेस की एक्सरसाइज होगी, जिसे कि आपको देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उस एक्सरसाइज को करने से पहले आप सारे वीडियोस जरूर देख लीजिए, शुरू से लेकर लास्ट तक जितने भी टेंसेस है उन्हें अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। फिर उसके बाद आप उस वीडियो को देखिएगा तो आप सारे एक्सरसाइज अच्छे से कर पाएंगे, और ये सारी एक्सरसाइज आपके एग्जामिनेशन के लिए, आपके स्पोकन के लिए, आपकी राइटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग this video.